अनजाने में दादू ने अभीरा को मायरा का सच बता दिया। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर छिपा हुआ सच धीरे धीरे बाहर आने को बेकरार है। रिश्तों की परतें खुलने लगी हैं और एक मासूम बच्ची के इर्द गिर्द सजे इस झूठ और भावनाओं के महल को अब सच की हवाएं हिला रही हैं। कहानी की शुरुआत होती है उस मासूम पल से जब अभीरा और मायरा एक दूसरे के साथ खेलती नजर आती हैं। दोनों के बीच एक अजीब सा लगाव है, जैसे वर्षों से एक दूसरे को जानती हों। इसी बीच दादू वहां पहुंचते हैं और अभीरा से बातचीत करते हुए मायरा को देखकर मुस्कुराते हैं। उनकी आंखों में एक अलग ही स्नेह और अपनापन झलकता है। वे कहते हैं, कितनी प्यारी बच्ची है ना, बिल्कुल अरमान पर गई है। अभीरा हंसते हुए कहती है, हाँ, गीतांजलि की बेटी बहुत प्यारी है। जब भी मिलती है बहुत अपना सा महसूस होता है। और यही दादू अनजाने में वो राज उजागर कर बैठते हैं जिसकी सच्चाई अभीरा को पूरी तरह तोड़ देती है। दादू भावुक होकर कहते हैं, बिल्कुल अरमान और गीतांजलि की बेटी तो प्यारी होनी ही चाहिए। तभी तो गीतांजलि उससे शादी करना चाहती है ताकि वह मायरा की मां बन सके। यह सुनकर अभीरा हक्की बक्की रह जाती है। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है और उसकी सांसें जैसे थम जाती हैं। वह चौंक कर पूछती है, क्या मायरा गीतांजलि की बेटी है? इस पर दादू घबरा जाते हैं और स्थिति संभालते हुए कहते हैं, नहीं, वह बेटी जैसी है। असल में वह अरमान की बेटी है, लेकिन दोनों मिलकर उसकी परवरिश कर रहे हैं। अभीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या सुने, क्या माने और क्या सोचे। यह वही मायरा है जिससे उसे पहली ही मुलाकात में अपनापन महसूस हुआ था। और अब उसे पता चला है कि यह बच्ची दरअसल उसी की है जिसे अरमान 7 साल पहले अपने साथ ले गया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे 7 साल पहले अरमान एक नवजात बच्ची को लेकर अभीरा से अलग हो गया था। हालात और गलतफहमियों के चलते दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए थे। उस समय अरमान ने मायरा को अकेले पालने का फैसला किया था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब हालात उसके हाथ से निकलते दिखे। उसी समय गीतांजलि उसकी जिंदगी में आई और उसने उसे सहारा दिया। गीतांजलि ने न सिर्फ अरमान की मदद की बल्कि मायरा की देखभाल में भी उसका साथ दिया। वहीं से दोनों के बीच समझ बनी और उन्होंने मिलकर उस बच्ची को नाम दिया, मायरा। वरना अरमान तो उसे अब तक सिर्फ फकी पुकी कहकर ही बुलाता था। धीरे धीरे मायरा गीतांजलि के बेहद करीब हो गई और गीतांजलि के दिल में भी उसके लिए मां जैसा प्रेम जाग उठा। अरमान और गीतांजलि ने तय किया कि वे शादी करेंगे ताकि मायरा को एक पूरा परिवार मिल सके। अब यह सच्चाई अभीरा के सामने है, लेकिन न अरमान ने कभी बताया और न ही गीतांजलि ने। इस धोखे से अभीरा पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले किसी और ने ले लिए और उसे कुछ बताने की जरूरत तक नहीं समझी गई। उसकी आंखों में आंसू छलक उठते हैं। वह तुरंत वहां से चली जाती है और अकेले में बैठकर अपने अतीत को याद करने लगती है। वह सारे पल जब उसने मायरा को गोद में लिया था, जब उसकी कोख से वह बच्ची आई थी और जब उसे अरमान से बिछड़कर सब कुछ खो देना पड़ा था। उसे यह बात चुभती है कि अरमान ने उसे उसकी ही बेटी से दूर कर दिया और अब किसी और के साथ एक नया परिवार बसाने जा रहा है। दूसरी ओर गीतांजलि भी इस बात को लेकर बेचैन है कि कहीं यह सच्चाई